वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं? अरे दीदी वहां मत जाओ, तुम गलत जा रही हो। ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तुम यूं समझो कि तुम्हें कर्तव्य के रास्ते पे लाने के लिए इन्होंने अगर सुपारी खाई है ना, तो वो व्यक्ति तुम्हें लाइन पे लाने के लिए पूरा पान खाया है। अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दूं। अरे सर जी, ऐसे दिन दहाड़े बेइज्जती वाला चैलेंज कौन देता है? बात तो सही है। कसम मोदी जी की, अगर मैं मध्य प्रदेश से नहीं होता ना, तो इतनी भयंकर बेइज्जती देखकर तो मैं चुल्लू और पानी में डूब के मर जाता, लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास चुल्लू और पानी नहीं है मध्य प्रदेश में। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं प्यासे को पानी पिलाओ, मोहन यादव सुन ही नहीं रहे हैं। सड़क पर जनता घूम रही पानी मांगते हुए, पार्षद तो पैर पकड़ रहे हैं पुलिस वालों के। और इस संकट के लिए बीजेपी का कौन सा नेता जिम्मेदार है मोहन जी? 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष। अरे आप भी 2 कौड़ी बोल रहे हो, ये भी 2 कौड़ी बोल रही हैं। भाई बहन हो क्या? अगर ये आपकी बहन है, आप हमारे मामा हैं, तो इस हिसाब से हमारी मौसी हुई। और मध्य प्रदेश की मौसी को खान सर ने दिन दहाड़े चैलेंज दे दिया कि जीडीपी समझा के दिखाओ। ये चैलेंज तुमको अंजना जी स्वीकार करना पड़ेगा। हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। हम मध्य प्रदेश वासी कसम खाते हैं कि हम लोग पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम खान सर का चैलेंज स्वीकार नहीं कर लेती हो, और ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा है। जाओ अंजना जी, तुम एक्सेप्ट करो इनका चैलेंज। अरे आखिरकार हैं तो ये 2 कौड़ी के टीचर, इन्हें आता ही क्या होगा, और तुम ठहरी पौ पौ की परी। तुम्हें किसी डरने की जरूरत है क्या? ले लो तुम इनसे पंगा। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अरे सर जी, तुम इन दलाल पत्रकारों को कमजोर समझ रहे हो क्या? अगर पंगा लिया है पौ पौ की परी ने, तो जवाब भी देगी, है ना? अंजना जवाब कब दोगी? अरे अंजना कुछ बोलोगी भी? हाँ। क्या हाँ हाँ लगा रखा है? सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, इसका जवाब दो ना। और अगर तुम्हें जवाब नहीं आता तो अपने पौ पौ से पूछ लो। हाँ पौ पौ। तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। बताओ, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब इस बात को कैसे देखा जाए, कौन बताएगा? हाँ, वो बिरला व्हाइट सीमेंट पुट्टी पोत कर जो लड़की बैठी हुई है, खड़ी हो जाओ। इस बात को कैसे देखा जाए बताओ? तो ऊपर ऊपर से देखा जाए, मतलब भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, इसको भी तुम ऊपर ऊपर से देखना चाहती हो? तभी इस देश में शिक्षकों की इज्जत नहीं है। तभी तो कोई भी आके बोल सकता है कि 2 कौड़ी के शिक्षक हैं। अरे दीदी, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो भारत भी तो विश्वगुरु बन गया है। अंदर अंदर से खोद के देखो, पहले 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और अंदर खोद के देखो, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट था, इसक के 6वां हुआ, अब हम 7वें नंबर पे आ गए। कब तक ऊपर ऊपर देखोगी? अब तो अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख लो दलालो। और अगर भारत का दलाल मीडिया अपनी दलाल योनि से मुक्ति पाना चाहता है तो स्किल सीखो, पर स्किल सीखने के लिए तुम्हें इन्हीं 2 कौड़ी के टीचरों के पैर पकड़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें ज्ञान अर्जित होगा। इसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन है नैया पार एप्लीकेशन, वहां पे शानदार शानदार कोर्स अवेलेबल है। 2 कौड़ी के कोर्स हैं, लेकिन बड़े काम के हैं। मैं एक 2 कौड़ी की सलाह भी देता हूँ, वो है फाइनेंशियल एडवाइस। स्किल पर ध्यान दो, दलाली तो जीवन भर चलती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, या फिर तुम भी इन्हीं लोगों की तरह मानते हो कि भारत के शिक्षक 2 कौड़ी के हैं और इन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो भारत में जितने शिक्षक YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं वो सब अज्ञानी हैं। भारत का वो मीडिया जो 180 देशों में 157 नंबर पे आता है, वो दुनिया का सबसे ज्ञानी मीडिया है। तो क्यों ना इनका परीक्षण कर लिया जाए। चलो, जितने भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, आज के बाद हम इन 2 कौड़ी के टीचरों को नहीं सुनेंगे इनके अनुसार, अब केवल हम इन्हीं लोगों को सुनेंगे। तो देखते हैं कि इनका पढ़ाया हुआ हमारे एग्जाम में कितना काम आता है। हाँ मौसी जी, पहली खबर सुनाइए, ऐसी खबर सुनाना कि हमारे एग्जाम में काम आए, करंट जीवन में काम आए। बोलिए, पहली खबर क्या है, न्यूज में है आपके पास? और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलेडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलेडी शब्द ट्रेंड कर रहा है। ये कौन से एग्जाम में आने वाला है? नहीं 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 नहीं, दूसरी खबर सुनाओ। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ऐसी बातें कर रही है, किस एग्जाम में आएगी? नहीं 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 नहीं, तीसरी खबर सुनाओ।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट के रूप में दिया, तब कूटनीति की दुनिया में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो। अब हमें समझ नहीं आ रहा है मौसी कि दो कौड़ी का कौन है। वो टीचर दो कौड़ी का मैं मानूं जो पढ़ाने के साथ साथ समाज के मुद्दे भी उठा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जल संकट है तो क्लास में ही जल संकट की बात करने लगा, वो टीचर दो कौड़ी का है। मैंने वो वीडियो देखा, अपने एक आदमी को कॉल किया, उसको भेज दिया है मैंने मध्य प्रदेश के उस गांव में। कल वो वहां पहुंच जाएगा और फिर देखेंगे वहां पे क्या बोरिंग करनी है, किस तरह से पानी वहां बच्चों के लिए लेके आना है। एक बार वहां पानी आएगा, मैं जरूर जाऊंगा, उन बच्चों से मिलूंगा और देखूंगा कि उनकी शिक्षा कैसे करा सकता हूँ। या वो पत्रकार दो कौड़ी का है कि इतना बड़ा मध्य प्रदेश में जल संकट है फिर भी प्राइम टाइम में आकर हमें ये खबर दिखा रहा है। झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलेडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। अब आप ही बताओ अंजना जी, मैं किसको दो कौड़ी का मानूं? ऐसे टीचरों को दो कौड़ी का मानूं जो बच्चों को फ्री में शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, सस्ती कीमत पर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। हम कई बच्चों की फीस ऑफ कर देते थे, बहुत बच्चों की फीस ऑफ करते थे कि फीस कम कर दिया, ऑफ कर दिया। अपने पैसों से अस्पताल बनवा रहे हैं। ट्रीटमेंट, पिताजी को कैंसर है, कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हम धर्म संकट में फंस गए कि रक्षाबंधन के दिन बहन का बात नहीं काटा जाता है। अब हम पूरे भारत में भ्रमण पे निकलेंगे, कौन कौन डॉक्टर है जो इसमें हमारा सहयोग करेगा और हम उसकी बहन की बात को कभी खाली जाने नहीं देंगे। या ऐसे पत्रकारों को दो कौड़ी का पत्रकार मानूं जो चाटू साला चला रहे हैं। आज का विचार, लोग धोखा नहीं देते, लोग बिकते हैं, आप खरीद नहीं पाते। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको दो कौड़ी का मानूं। मैं ऐसे टीचरों को दो कौड़ी का मानूं जो बच्चों के हित के लिए यूपी लेखपाल के विरोध में सरकार से टक्कर लेते हैं, सरकार उनकी कोचिंग बंद कर देती है, वो दो कौड़ी के टीचर हैं। जो पेपर आउट हुआ लेखपाल का, आप क्यों निरस्त नहीं कर रहे हैं? यूपीएसआई के स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन के साथ स्कोर कार्ड सबसे पहले जारी किया जाए। या ऐसे पत्रकारों को मैं दो कौड़ी का मानूं जो देश हित की बात करते हैं डीडी न्यूज में आके और 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए और फिर तुमने भी गलती करते होगी। हम बड़ी नॉलेज के मैं पैटर्न से। अब आप ही बताओ अंजना ओम कश्यप जी, मैं दो कौड़ी का किसे मानूं? मेलोडी की मिठास और भारत की टॉफी मेलेडी टॉफी की जो मेलेडी टॉफी। लेकिन मैं ये बात ज्यादा मानता हूं कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। निष्पक्ष रहना आपका काम है, मुद्दे उठाना आपका काम है। चलो मान लो कहा सुनी हो गई, आपने दो कौड़ी का बोला, बदले में टीचरों ने आपको कुछ बोल दिया। बात को यह रफा दफा करो और देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर बात करो। छोड़ो ये झालमुड़ी, छोड़ो ये मेलोडी, जागो, राष्ट्र भक्त बनो, अंध भक्त नहीं। और फिर भी अगर तुम्हारी भड़ास नहीं निकल रही है, तुम चाहती हो कि आग में अभी घी डालने का मैं काम करूं, जलने की तुम्हारी इच्छा है तो बेशक जलो। तुम्हारे अंदर जो आग लगी हुई है ईर्ष्या की, जो कुंठा की आग है, वो कैसे बुझेगी? निकालो अपनी भड़ास। अगर दो कौड़ी का कहने से भी तुम्हारी भड़ास नहीं शांत हो रही है तो एक काम करो, फिर तुम जो YouTube पर टीचर पढ़ा रहे हैं, जिन्हें तुमने दो कौड़ी का कहा है, उनकी व्यक्तिगत लाइव पर तुम कमेंट करके अपनी भड़ास बुझा लो। बोलो क्या बोलना होगी। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं? अरे दीदी वहां मत जाओ, तुम गलत जा रही हो। ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तुम यूं समझो कि तुम्हें कर्तव्य के रास्ते पे लाने के लिए इन्होंने अगर सुपारी खाई है ना, तो वो व्यक्ति तुम्हें लाइन पे लाने के लिए पूरा पान खाया है। इसीलिए समझो ये पान की थू-थू होने लगे उससे पहले इस मुद्दे को खत्म करो, लाइन पे आ जाओ, देश हित में काम करना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी फजीयत ऐसी होगी कि तुम पब्लिक में रिपोर्टिंग तक नहीं कर पाओगी, तुम्हारे नाम के नारे लगाए जाएंगे। मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि तुम महिला हो, उसका सबसे बड़ा दुख मुझे होगा, क्योंकि महिला का सम्मान इस देश में पहली प्राथमिकता है। पर महिला को ये खुद तय करना होगा कि उसका सम्मान होना या नहीं होना है। अभी तुम पत्रकार हो और उससे भी बढ़ के दलाल पत्रकार हो, और दलाल पत्रकारों को देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। किसी नेता की गुलामी, किसी पार्टी की गुलामी करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। क्योंकि आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब असर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अरे दीदी तुम नहीं सुधरोगी, लगता है बोगड़े भैया को पान खिलाना ही पड़ेगा। अरे देवी जी, तुम्हारा क्या योगदान है एज ए पत्रकार?
तुम तो झालमुड़ी और मेलोडी में फंसी रही, इसीलिए कि ये मुद्दे सामने ना आ पाए। नीट पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, प्रखरता से तुम आवाज़ नहीं उठा पाई। एसएससी का पेपर रद्द हुआ, प्रखरता से तुम आवाज़ नहीं उठा पाई। यूपी लेखपाल पेपर लीक होने के आरोप लगे, तुम आवाज़ नहीं उठा पाई। ऐसा ही राजस्थान पेपर रद्द हुआ, तुम आवाज़ नहीं उठा पाई। वो आके क्रेडिट ले रही हो। हो तो तुम पौ की परी, पौ जैसे ही लक्षण है, क्योंकि क्रेडिट लेने के बाद भी पौ क्या कहते हैं, पौ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट मत लो, तुम्हारी खबर का कमाल नहीं है, सार्थक सिद्धांत की खबर कमाल है, जिसने भांडा फोड़ किया है सीबीएसई का। My name is Sarthak Siddhant. I'm a class 12 student. I just graduated class 12 this year, and I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE, and I have uploaded it and I have published it, and I have just compared both of them, and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much it. और सार्थक सिद्धांत से जैन जी को ये सीखना चाहिए कि सिस्टम में अगर खराबी है तो उसका समाधान तुम्हारे पास होना चाहिए। पागलों की तरह आरसीबी जीत गई, चैंपियन ट्रॉफी में तोड़फोड़ कर रहे हो, असली जैन जी नहीं हो। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, असली जैन जी नहीं हो। असली जैन जी वो है जो भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, भारत की समस्याओं का समाधान उसके पास है, जैसे सार्थक सिद्धांत। देश हमारा है, समस्याएं अगर हैं तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम आपस में क्रोधित भी होंगे, घर में बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर बैठे। सरकार के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है, पर इस राष्ट्र की संपत्ति को बनाए रखना, सुरक्षित बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो याद रखना है कि असली देशभक्त वो है जो सरकार को सही रास्ते पे लाए, सरकार से सवाल पूछे, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखे, संपत्ति को संरक्षित करे, जितनी संस्थाएं हैं, पुलिस इत्यादि, इनका सम्मान करे, क्योंकि वो हमारी ही ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं। अगर तुम्हें किसी का सम्मान नहीं करना है तो उन भ्रष्ट नेताओं का, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जिनके लड़के विदेश पढ़ रहे हैं, मन से आके जो झूठ बोलते हैं, आप उनका सम्मान मत करो। इसे देश का अपमान नहीं माना जाएगा। देश का सम्मान, इसका मतलब है देश के भाईचारे का सम्मान, इसकी संप्रभुता का सम्मान, इसकी संपत्ति का सम्मान। नेताओं का सम्मान करना हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेता हमारे सेवक हैं, सेवक की तरह काम करें, यही मालिक लोगों का आदेश है। तथास्तु। लाइन पे आइए, फिर वो चाहे चाटुकार हो या फिर भ्रष्ट नेता हो। अगर तुम लाइन पे नहीं आए तो कॉकरोच सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि ये आ रहा है।